सनातन धर्म और संस्कार अगर कहें तो एक दूसरे के पूरक हैं। आज हम इन्हीं कुछ विशेष संस्कार पर बात करने जा रहे हैं। कामतगिरी धाम का ये संस्कृत विद्यालय है। मेरे साथ हैं कामतगिरी पीठाधीश्वर पीठाधिकारी व्यवस्थापक संचालक डॉक्टर मदन गोपाल दास जी महाराज। महाराज जी, संस्कार में एक उपनयन संस्कार की भी बहुत चर्चा होती है। आज के दृष्टिकोण में, आज के समसामयिक जो माहौल है उसको आप किस प्रकार से देखते हैं और आपके विद्यालय में किस प्रकार से उपनयन संस्कार कराया जाता है? भारतीय जीवन पद्धति में एक मूल संस्कार है जिसको हम उपनयन संस्कार कहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा में इसको प्रमुख वरीयता दी गई है और विशेष रूप से समय का ध्यान रखा है, काल का, कि किस उम्र में होना चाहिए जी। लेकिन हम आजकल एक उसको औपचारिकता मान करके बहुत बड़ी आयु हो जाती है तब करते हैं, विवाह आदि के समय करते हैं। जब ये कहा ही जाता है नहीं, पहले उपनयन होना चाहिए इसके बाद विवाह संस्कार, तो उसको उसके साथ जोड़ा जाता है मजबूरी में। जी। लेकिन ये संस्कार हमारी प्राचीन परंपरा रही है कि जैसे ही बालक 12 वर्ष का अगर होता है तो उसको पूर्ण व्यवस्थित बौद्धिक मान लिया जाता है और उसका उस समय होना चाहिए। हाँ, 12 वर्ष की अवस्था में उसका उपनयन संस्कार आवश्यक है। तो विद्यालय में जिस प्रकार का उपनयन संस्कार होता है और समाज में तो अब शादी ब्याह की पहले करने लगे, उस पर आपने एक सवाल कर दिया, चेता दिया समाज को, लेकिन यहाँ किस प्रकार से करेंगे, प्रकार की व्यवस्था होगी? अभी तो हम सीमित उसमें कर रहे हैं, लगभग 50 से 60 बच्चों का होना है जो हमारे संस्कृत विद्यालय में विद्या अर्जित कर रहे हैं, छोटे बटुक हैं जी। तो उनका ये वार्षिक है, हम लोग हर वर्ष करते हैं जी। तो वार्षिक में ये 6 तारीख इसका सुनिश्चित हुआ है। 6 तारीख में ये कार्यक्रम इसी परिसर में होगा, वही आचार्य विद्वान करवाएंगे। बस उनके अभिभावकों से विशेष आग्रह किया है कि उस समय आप अवश्य पधारें, और चूँकि माता को भिक्षा देनी होती है जी। तो उनकी माताएं अवश्य आएँ, और नहीं भी आती हैं तो फिर उस समय बटुक को उस भाव में लिया जाता है कि सारी माताएं उसकी माँ हैं, किसी की भी माँ उसको फिर भिक्षा दे सकती है। हम लोग उसी भाव से उसको करते भी हैं और कोई ऐसा भेदभाव नहीं रखा जाता है। अच्छा महाराज जी, एक तरह से ऐसा भी होता है कि उपनयन संस्कार का सीधा सा अर्थ इस भाव से जोड़ लिया गया है कि जनेऊ धारण करा देना। क्या ये सिर्फ जनेऊ धारण करा देना है या फिर ये किसी एक ऐसा कुछ है कि इसमें कोई तत्व हो, कोई विद्या हो या कोई शक्ति हो, या पूरे जीवन से क्या जुड़ाव है इस संस्कार का? गायत्री मंत्र की दीक्षा होती है इसमें जी। तो गायत्री को धारण करना एक गायत्री महाशक्ति है जी। सुपर पावर है, ऋग्वेदीय मंत्र है ये। तो इसको धारण करने दीक्षा इसकी होती है, जनेऊ के साथ ही दी जाती है। और जनेऊ में एक ब्रह्मगांठी होती है। ब्रह्मगांठ? हाँ, ब्रह्मगांठ होती है। जब उसको बनाया, निर्माण किया जाता है तो एक प्रकार से ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ वो संस्कार है। और फिर उसके बाद गायत्री मंत्र की दीक्षा है। तो गायत्री मंत्र एक सबसे सुपर पावरफुल है, तो उसका जप किया जाता है। तो निश्चित है कि वो बिना उपनयन संस्कार के नहीं होता है। अब इसके बाद जब बालक 12 वर्ष का हो गया, उपनयन संस्कार हो गया, तो वो गायत्री को जपेगा। तो उसमें बहुत सारी दिनचर्या में बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। जनेऊ को कान पर चढ़ाना होता है, अगर हम शौच आदि कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, लघु संका इत्यादि क्रियाएं कर रहे हैं, तो फिर हमें उसको उस भाग से ऊपर उसको रखना पड़ता है। उसके लिए हम कान पर चढ़ा लिया जाता है। फिर बहुत सारे तीज त्योहार हैं, कुछ दिनों में अपवित्रता भी मानी गई है, जैसे किसी 13वीं संस्कार है या कोई दिवंगत हो गया है, उस समय जनेऊ बदलना आवश्यक है। या फिर कोई जैसे कि ग्रहण काल आ जाता है तो फिर ग्रहण काल में जनेऊ बदलना आवश्यक है। या पवित्रता अपवित्रता को लेकर के मानसिक रूप से अगर अशुद्धि आती है तो उसका तो फिर बदलना उसका आवश्यक है।
जैसे किसी चीज़ से हमें देखने मात्र से घृणा हो जाती है, जी जी तो निश्चित है अगर मुझे ऐसा लगा आंतरिक भाव से कि मैं यहाँ गलत जगह गया, नेगेटिविटी थी, यहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ अशुद्धियाँ थीं, या हम वातावरण ऐसा था, या मन में विचार दूषित आ रहे थे, तब भी जनेऊ बदलने का नियम है। मतलब जो बाल बटुक हैं इनका जी। उपनयन संस्कार होगा तो इनको इस प्रकार की सावधानियां जीवन भर बरतनी होगी। हाँ, जीवन भर बरतनी होंगी, तभी उसको सुपात्र ब्राह्मण माना जाता है। और गायत्री को नित्य जपता है तो तेजस्वी तपस्वी ब्राह्मण माना जाता है। और फिर जब वह गायत्री नित्य जपेगा, संधि उपासन करेगा जनेऊ धारण करके, जी। तो फिर उसकी मेधा भी प्रखर होगी, अच्छा, मेमोरी मेमोरी। हाँ, तो जो भी वो चीज़ का अध्ययन करेगा, पठन पाठन करेगा, तो परम विद्वान बनेगा, बुद्धिजीवी बनेगा, बुद्ध बनेगा वो।